यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी प्रश्नों की जो आंसर की है। इस वीडियो में हम सभी जो प्रश्नों को फटाफट देख लेंगे कि इसका क्या आंसर है। आप फटाफट मिला लीजिए कि जो क्वेश्चन आपके हैं वो कितने सही हैं, स्कोर आप कर सकते हैं। तो फटाफट हम इसके जो आंसर उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, फटाफट सारे आंसर मिलाते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं कि करके हम यहाँ पर सबसे पहले कि प्रश्न नंबर यहाँ पर 26 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग का है। सेठ का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, सेठानी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द क्या होते थे, जिसके मतलब हो जाए कि जिसमें ऐसा शब्द जिसमें ला लगा दें उसके बाद उसका पूरा अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ला जवाब जिसका कोई जवाब ना हो, लापता जिसका कोई पता ना हो, ला इलाज जिसका कोई इलाज ना हो, लाटरी ये शब्द बिल्कुल बन नहीं रहा है, उपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही जो प्रत्यय है, सही इन शब्दों से सही प्रत्यय छाटिए। तो बुढ़ापा है, आखिर में पा है, पा करके आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो पा करके ही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में सही वर्तनी शब्द वाला है, तो जिसकी सही वर्तनी हो, कार्यकर्म, कार्यकर्म नहीं होता है जबकि कार्यक्रम होता है, यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए। गृहस्थ, तो यहाँ पर यह भी गलत है क्योंकि गृहस्थ में इस तरह से होना चाहिए, गृहस्थ। यहाँ प्राप्ति, तो प्राप्ति में जो है इस तरीके से छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मेरे को अपने मामा के घर जानी है, तो ये सुनने में ही सही नहीं लग रहा कि मेरे को मेरे मामा के घर जाना है, जबकि जानी गलत है। तो जहाँ पर जानी है वहाँ से हटा लेंगे, और मेरे को नहीं होता है, मुझे होता है, तो मुझे अपने मामा के घर जाना है, इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो कवि प्लस ईश्वर, छोटी ई और बड़ी जब मिलती है तो बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, तो हो जाएगा कविश्वर, ये ठीक है। कवि इंद्र, तो कविंद्र हो जाएगा, वेदांत हो जाएगा, और शिव आलय अर्थात शिवालय। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं सारे, पहले का तीसरा, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं विग्रह समास के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है राम और सीता, ये द्वंद्व समास होता है, जहाँ पर पहले और आखिरी जो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पहला ऑप्शन यहाँ पर किस में दिया हुआ है, ए का चौथा, डी का पहला यहाँ पर किस में दिया हुआ है, तो डी का पहला सिर्फ ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय होता है, जो देखने योग्य होते हैं दर्शनीय बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार के भेद है, अर्थालंकार के भेद, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। तो क्रोध कहते हैं ना, गुस्से में लाल पीले हो गए, पीठ दिखाना तो यानी कायरता होती है, खून खौलना, आग बबूला होना और दांत पीसना, ये सभी गुस्से को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, गुस्से को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं, बाकी ACDE यानी ऑप्शन 3 आप यहाँ पर दे सकते हैं, ACDE। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि होनहार बिरवान के हो तो चीख नहीं पाते, कहावत कई बार सुनी होगी कि जो शुरू से देखने में लगता है कि हाँ ये होनहार होगा, तो होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द को हमें छांटना है। तो अस्त का उदय होता है, अरुचि का रुचि होता है, यानी अस्त का उदय जिसमें रुचि ना हो उसका उल्टा जाएगा रुचि। आविर्भाव का तिरुभाव, विरक्ति अनुरक्ति ये सेम है। अथ का व्यर्थ, ये इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे चौथा, ABDE इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये पूरा जो गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद तो आप सीधे इसका आंसर मिला लीजिएगा। 38वें का स्वाधीनता है, 38वें का स्वाधीनता यानी चौथा है। 39वें का जो है यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं पराधीन का जो भाव है, व्यक्ति के कौन कौन से शक्तियों का अपहरण कर लेता है, उसके सोचने समझने की शक्ति का अपहरण कर लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर प्राणी की प्रवृत्तियाँ तब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है, जब कोई स्वतंत्र ना हो तो उसकी जो बुद्धि जो होती है वो कुंठित हो जाती है।
पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? पराधीन व्यक्ति की अपनी कोई विशेषता नहीं होती, यानी उसका व्यक्तित्व ही मर जाता है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित का उचित मिलान करें। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। जो जिज्ञासु हो, जिज्ञासु कर जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा हो। परोक्ष हो, परोक्ष का मतलब क्या होता है? जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष हो जाता है। अशक्त जिसमें जिसके अंदर कोई शक्ति ना हो, अशक्त जिसके अंदर कोई शक्ति ना हो। और निशाचर, निशा का मतलब होता है रात और चर मतलब चरने वाला, तो रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पहले का तीसरा, डी का दूसरे का तीसरा, सॉरी पहले यानी ए का तीसरा, परोक्ष, परोक्ष का मतलब यानी बी का चौथा, तो पहले का तीसरा, बी का चौथा, यहाँ पर निशाचर डी का पहला, डी का पहला। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं डी का पहला, ए का तीसरा, चौथा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का, यानी एक आंसर सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरण करें। नॉर्मल से देखें, इसमें इसको इतना टफ न दे करके नॉर्मल तरीके से देखें इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है कि जब लाल कमीज पहनी तब मेरा पड़ोसी बना था। ऐसा तो है नहीं कि लाल कमीज पहने तभी पड़ोसी बने। जो लाल कमीज पहनता वही मेरा पड़ोसी है, ये भी गलत है। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, मकान के सामने रहने वाली जो सुशीला है वो अत्यंत मेधावी छात्रा है। यहाँ पर इसके क्रिया विशेषण पदबंध और सर्वनाम में कई लोग कंफ्यूज थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सर्वनाम पदबंध, यानी ऑप्शन चौथा इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर वह अपने आप चला जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखने को देखते हैं क्या, पहले इसको पूरा देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बाहर कौन आया, तो कौन यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ए का चौथा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यह ले आओ, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, इंग्लिश में प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव होता है और निश्चयवाचक होता है, ठीक है ना, निश्चयवाचक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी के साथ दूसरा, वह अपने आप चला जाएगा। पुरुषवाचक जो मैं और ये पर्सनल जो प्रोनाउन यानी जो व्यक्तिवाचक जो होता है सर्वनाम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरे के साथ में डी के साथ हो जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ए का चौथा और सी का दूसरा, यहाँ देख लेते हैं, ए का चौथा, सी का दूसरा, हाँ ठीक है, बी का पहला निजवाचक, वह क्या होता है? निजवाचक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का तीसरा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाना जी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? तो क्रिया का पूर्वकालिक रूप है। यहाँ पर प्रेरणार्थक, थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ पर प्रेरणार्थक की जगह पूर्वकालिक है। इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देख लेते हैं, भविष्यत काल में भेदों का उचित विकल्प दीजिए। तो आपने देखा होगा, मैंने काल वाली वीडियो आपको पढ़ाई थी। अगर आपने काल देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाता। तो प्रश्न दूसरा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण का भेद है। तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित। कई लोगों ने, मैंने देखा है, इसका आंसर लगाया हुआ है, तो अनिश्चित ये परिणाम है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। परिणाम नहीं, परिमाण होना चाहिए। अगर यहाँ पर परिमाण होता तो बिल्कुल यही आंसर होता, अनिश्चित परिमाण, लेकिन जब ये नहीं है तो यहाँ पर एक ही है, वो परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान। यहाँ पर कई लोगों ने कर्म किया हुआ है, कर्म नहीं होगा। वैसे कर्ता ने कर्म को तो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ देने के लिए कोई चीज़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हिंदी के सभी जो आंसर की उसको मिला लिया है। इसके बाद मैं आपकी कोशिश करता हूँ इंग्लिश की और मैथ की, सबकी एक एक करके आंसर की आपको देने की कोशिश करता हूँ।